हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि बेस्ड हैं आपका प्लांट्स क्लासिफिकेशन पर। इसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट ग्रेट प्लांट टैक्सोनॉमिस्ट वाज, जो पहले, अब इसमें आपका ग्रेट वर्ड लगा दिया गया है, केवल फर्स्ट ही नहीं यानी ग्रेट टैक्सोनॉमिस्ट। तो फर्स्ट जो आपका ग्रेट टैक्सोनॉमिस्ट थे ये थे आपके कारोलस लिनियस। राइट आंसर ऑप्शन सी, लिनियस। नेक्स्ट है, कुकुरबिटेसी हैज़ प्लांट्स yielding a variety of vegetable fruits. What is the position of this family in Bentham and Hooker classification? तो Bentham and Hooker classification में इस प्लांट की जो पोजीशन थी वो थी आपकी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, पैसिफ्लोरेल्स ऑफ कैलिसिफ्लोरी। राइट आंसर ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, ए सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन विच अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड्स कंसीडर्ड एज। तो लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड्स जब कंसीडर्ड करके क्लासिफिकेशन करते हैं तो वो होता है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, क्योंकि सिंथेटिक में आपका कुछ ही करेक्टर्स लेते हैं, जो आपका लार्ज स्केल पे करते हैं वो आपका होता है, यानी इसमें आपका लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड्स लेकर के तब क्लासिफिकेशन करते हैं, वो होता है आपका नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट है, ए लीनियन क्लास हैविंग 20 और मोर स्टेमन्स ऑन द रिसेप्टेकल। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 20 और मोर। तो राइट आंसर हो जाएगा पॉलीएंड्रिया। नेक्स्ट, हु प्रपोज द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था बैंथम एंड हुकर ने। राइट आंसर ऑप्शन 3, कारोलस लिनियस का आपका था सिंथेटिक सिस्टम ऑफ आर्टिफिशियल जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट है, द सिस्टम ऑफ प्लांट classification proposed by Carolus Linnaeus was artificial. तो the system of plant classification proposed by Carolus Linnaeus was artificial because, अब because तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, it is based on similarities and difference in floral and other morphological characters only. Next है, which of the following families belong to Bicarpellati under Gamopiteli in Bentham and Hooker system of classification. तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, सोलेनेसी। नेक्स्ट है, द फर्स्ट आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय। जो पहला आपका आर्टिफिशियल सिस्टम दिया था वो किसने दिया था? तो वो दिया था आपका थियोफ्रेस्टस ने, फादर ऑफ बॉटनी भी इनको बोलते हैं, थियोफ्रेस्टस। नेक्स्ट है, इन विच सेंचुरी लीनियस प्रपोज्ड द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये आपका दिया था 18th सेंचुरी में। राइट आंसर ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, ए पॉलीपेटलस प्लांट विद इंफीरियर ओवरी बी केप्ट इन विच of the following series of Bentham and Hooker. A polypetalous plant with inferior ovary be kept in which of the following series of Bentham and Hooker? तो इनका जो आपका सीरीज होगी वो हो जाएगी आपका कैलिसिफ्लोरी। नेक्स्ट है, Linnaeus divided the plant kingdom into classes numbering. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 24। नेक्स्ट है, द क्लासिफिकेशन ऑफ लीनियस वाज मेनली बेस्ड ऑन। तो लीनियस का जो क्लासिफिकेशन बेस्ड था वो था आपका स्टेमन्स पे। राइट आंसर ऑप्शन 4, स्टेमन्स। नेक्स्ट है, लीनियस सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन इज। लीनियस का जो क्लासिफिकेशन वो क्या था? आर्टिफिशियल था। राइट आंसर ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, द बुक जेनेरा प्लांटेरम बुक है आपकी कौन सी? जेनेरा प्लांटेरम। तो जेनेरा प्लांटेरम किसने लिखा था?
तो आपका जेनरा प्लांटेरम जो लिखा था वो लिखा था बेंथम एंड हुकर। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का डिटेल है इसमें। नेक्स्ट है लीनियस इंट्रोड्यूस्ड। लीनियस ने क्या इंट्रोड्यूस करा था? तो इनका सबसे बढ़िया था बायनोमियल नोमेनक्लेचर, द्विनाम पद्धति जो है इसको इंट्रोड्यूस करा था। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू फुलर एंड टिप्पो, एंजियोस्पर्म्स आर क्लासिफाइड अंडर द फाइलम। एंजियोस्पर्म क्लासिफाइड अंडर द फाइलम, राइट आंसर ऑप्शन सी ट्रैक्योफाइटा। नेक्स्ट है द फर्स्ट नेचुरल सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय। तो पहला जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन अभी पहला पूछा गया था, पहला इसमें पूछा गया है नेचुरल सिस्टम ऑफ, फर्स्ट पूछा गया है, इसको याद रखिएगा। तो ये है आपका ALD जूस्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट आपका जो नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन ALD जूस्यू। नेक्स्ट है फॉर decoloration of new species what characters should be used? What characters should be used? Right answer option 4 floral characters of new species. Next है the system of Bentham and Hooker includes the following number of families. तो Bentham and Hooker में इंक्लूड्स कितनी आपका फैमिली यूज करी थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 200। नेक्स्ट है फ्लोरल फीचर्स आर चीफली यूज्ड इन एंजियोस्पर्म्स आइडेंटिफिकेशन बिकॉज। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर मोर स्टेबल एंड कंजर्वेटिव देन वेजिटेटिव पार्ट्स। नेक्स्ट है बेंथम एंड हुकर डिफरेंशिएट सीरीज इन मोनोक्लेमाइडी नंबरिंग। मोनोक्लेमाइडी नंबरिंग है आपका ऑप्शन 3 8। नेक्स्ट है द बुक इन विच लीनियस फर्स्ट प्रपोज्ड हिज क्लासिफिकेशन एंड एंटाइटल्ड एज। तो लीनियस ने आपका जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन प्रपोज किया था किस बुक में करा था? तो ये थी आपकी जेनेरा प्लांटेरम। राइट आंसर ऑप्शन 2 जेनेरा प्लांटेरम। नेक्स्ट है ए मोनोकोटिलेडोनस फ्लावर विथ एंडोस्पर्मिक सीड्स एंड स्मॉल एम्ब्रायो बी केप्ट इन द विच ऑफ फॉलोइंग सीरीज ऑफ बेंथम एंड हुकर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 माइक्रोएम्ब्राई। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू बेंथम एंड हुकर सिस्टम द फैमिली सोलेनेसी बी प्लेस्ड अंडर द ऑर्डर। तो सोलेनेसी प्लेस्ड अंडर द ऑर्डर, राइट आंसर ऑप्शन 2 पॉलीमोनियल्स। नेक्स्ट है ए मोनोकॉट विथ स्मॉल सीड्स एंड inferior ovary be placed under the following series of Bentham and Hooker। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 माइक्रोस्पर्मी। नेक्स्ट है द ऑर्डर्स रिगार्ड बाय हचिंसन एज मोस्ट प्रिमिटिव एमंग मोनोकॉट। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 ब्यूटोमेल्स एंड एलिस मेटेल्स। नेक्स्ट है द बुक ब्लूथेन डायग्रामी वॉज रिटन बाय। इसको इससे पहले जो क्लासिफिकेशन पे वीडियो बनाया है उसमें इसको डिस्कस किया गया है। ये बुक जो आपका ब्लूथेन डायग्रामी है वो किसने लिखी है? तो ये लिखी है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 एक्लर। नेक्स्ट है द वर्क डाई नेचर लाइकेन फ्लेजन फैमिलियन वाज प्रोड्यूस्ड बाय। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 एंगुलर एंड प्रॉन्टल। नेक्स्ट है फुलर एंड टिप्पो रैंक्ड ब्रायोफाइट्स इक्विवेलेंट टू। फुलर एंड टिप्पो रैंक्ड ब्रायोफाइट्स
तो इन्होंने ब्रायोफाइट्स को इक्विवेलेंट माना है आपका राइट आंसर ऑप्शन 2 ग्रीन एल्गी। द फर्स्ट फाइलोजेनिक सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन वर प्रपोज्ड बाय। फाइलोजेनिक सिस्टम जो आपका था प्लांट, इसको फर्स्टली किसने प्रपोज किया था? तो फर्स्टली इसको प्रपोज किया था आपका इक्लर ने। राइट आंसर ऑप्शन 2 इक्लर। इक्लर प्लेस्ड पॉलीपेटेलस डाइकॉट्स अंडर। तो इक्लर ने आपका पॉलीपेटेलस जो डाइकॉट्स अंडर क्लोरीपिटेली। Bentham and Hooker in their genera Plantarum proposed the classification of right answer option 2 phanerogams. Next है Hutchinson regarded the following under Lignocae as most primitive. तो right answer हो जाएगा option 1 Magnoliales. नेक्स्ट है इन हर्बेसी हचिंसन कंसीडर्ड द फॉलोइंग ऑर्डर एज मोस्ट एडवांस्ड। एज मोस्ट एडवांस राइट आंसर ऑप्शन 1 लेमियल्स। नेक्स्ट है द फैमिली वर्बेंसियाई बी प्लेस्ड अंडर द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ द बेंथम एंड हुकर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 लेमियल्स। नेक्स्ट है द मोस्ट हाईली इवॉल्व्ड ऑर्डर इन मोनोकॉट अकॉर्डिंग टू हचिंसन। कौन सा आपका हाईली ऑर्डर है हचिंसन के अकॉर्डिंग? तो ये है आपका ग्रेमियल्स। नेक्स्ट है Fuller and Tippo ranked ferns equivalent to। तो इसमें जो आपका राइट आंसर इक्विवेलेंट, इन्होंने आपका फुलर और टिप्पो ने जो आपका फर्न्स को इक्विवेलेंट माना है किसके? तो राइट आंसर आपका जिम्नोस्पर्म्स। नेक्स्ट है अंडर एम्ब्रायोफाइटा एसाइफनोगैमा आर इंक्लूडेड। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 बोथ ऑफ दीज, यानी ब्रायोफाइट ओनली, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू फुलर एंड टिप्पो द डाइकॉट्स आर रैंक्ड अंडर। फुलर और टिप्पो के अनुसार डाइकॉट को जो है किसमें आपका रैंक किया गया था? तो according to Fuller and Tippo the dicots are ranked equal to। तो इसको आप कमेंट करके बताएं कि क्या होगा इसमें आंसर, जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइट्स, मोनोकॉट्स या हॉर्सटेल्स। नेक्स्ट है द क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय एंगलर एंड प्रांटल इज। एंगलर और प्रांटल का जो क्लासिफिकेशन था वो था आपका फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट है द फैमिलीज हैविंग कॉमन कैरेक्टर्स कंस्टिट्यूट। कॉमन कैरेक्टर कंस्टिट्यूट राइट आंसर ऑप्शन 1 ऑर्डर। नेक्स्ट है द सिस्टम फॉलोड इन सेंट्रल नेशनल हार्बेरियम कैलकाटा फॉर कीपिंग द हार्बेरियम स्पेसिमेन इज ब्रॉडली दैट ऑफ। तो ब्रॉडली दैट ऑफ राइट आंसर ऑप्शन सी बेंथम एंड हुकर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेंथम एंड हुकर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज बिलोंग टू इन्फरी ऑफ बेंथम एंड हुकर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 कंपोजिटी। नेक्स्ट है द स्पीसीज प्लांटेरम was written by। Species Plantarum written by right answer option 4 Carolus Linnaeus. Next Bentham and Hooker divided plants into the following groups.
ऑप्शन 1 डाइकॉट, जिम्नोस्पर्मी एंड मोनोकॉट्स। नेक्स्ट है विटेकर प्लेस्ड साइनोबैक्टीरिया अंडर। तो विटेकर का जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था उसके अनुसार, उस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो साइनोबैक्टीरिया हैं ये प्लेस्ड हैं आपका मोनेरा में। नेक्स्ट है विटेकर प्लेस्ड डायनोफ्लैजिलेट्स। तो विटेकर क्लासिफिकेशन के अनुसार जो डायनोफ्लैजिलेट्स थे ये आपका है प्रोटिस्टा में। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड ऑर्गेनिजम्स could be a, an organism could be a autotroph. Next, according to mode of nutrition of organisms could be, तो mode of nutrition जो होगा वो होगा आपका absorptive. Next है the most primitive group according to Whittaker is, तो विटेकर के अनुसार जो आपका मोस्ट प्रिमिटिव ग्रुप है ये है आपका मोनेरा। नेक्स्ट है इन 5 किंगडम सिस्टम द मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन है इसका मेन बेसिस क्या है ये आप कमेंट करके बताएं कि जो विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था उसका मेन बेसिस क्या होगा। नेक्स्ट है plants reproducing by spores such as mosses and ferns are grouped under the general term, तो जनरल टर्म्स है आपका क्रिप्टोगैम्स। नेक्स्ट है in which kingdom would you classify the archaea and nitrogen fixing organisms if the 5 kingdom system of classification is used? Right answer option 4 Monera. Next है which one pair of examples will correctly represent the grouping Spermatophyta according to one of the schemes of classify plant? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 गिंको एंड पाइसम। नेक्स्ट है बायोसिस्टमैटिक्स एम्स एट, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन देयर एवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंड एस्टेब्लिशिंग देयर फाइलोजेनी ऑन द टोटली of various parameters from all fields of studies. Next है phylogenetic classification is based on, तो phylogenetic classification based है आपका common evolutionary descent पे। Who proposed 5 kingdom classification of organisms? तो Whittaker proposed 5 kingdom of classification. नेक्स्ट है ए प्लांट हैविंग वैस्कुलर सप्लाई प्रोड्यूसिंग स्पोर्स बट लैकिंग सीड इज, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका टेरिडोफाइट। नेक्स्ट है मोनेराज डिवाइड ऑफ सेल वॉल आर, तो मोनेराज डिवाइड ऑफ सेल वॉल आर माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट है on how many criteria living organisms have been classified in 5 kingdom, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 5 हाउ मेनी क्राइटेरिया लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव बीन क्लासिफाइड 5 किंगडम, तो क्राइटेरिया आपका है राइट आंसर ऑप्शन 5। तो ये थे आपके इम्पोर्टेंट MCQs। थैंक यू।